मुशीर के गिलगित बल्तिस्तान में कदम रखते ही 2 अरब की कटौती हो गई है। आपके आखिरी क्वार्टर में जो रिलीज आनी थी उसमें 2 अरब पे कट लगाने का या लगने का मतलब ये है कि आपका तरक्याती जो पहिया इस वक्त जाम हो चुका है। आपकी डेवलपमेंटल क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में जो रिलीज आनी थी उसमें 2 अरब और ऑलरेडी 1.5 अरब ओवर ड्राफ्ट हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रैक्टर बरादरी है वो भी फुटपाथ पे पहुंचाने के अमली इकदाम कर चुके हैं। डेवलपमेंटल पेस मुकम्मल तौर पर इसके बाद रुक जाएगा और ये भी शनीद है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कबल इस वक्त अलार्म किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए आइंदा फाइनेंशियल ईयर में भी बड़ी कटौतियां लगेंगी। मुझे ये बताया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान की में रजीम चेंज ऑपरेशन के आपने बेल आउट पैकेज देने की आपने बात की, आपने आसमान से तारे तोड़ के लाने थे, आपने मसाइल हल करने थे और इल्जाम थे पिछली गवर्नमेंट पर कि उनकी रिलेशन अच्छी नहीं है, उनकी कोऑर्डिनेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ अच्छी नहीं है। आपकी तो बड़ी अच्छी थी, आपकी अपनी गवर्नमेंट है। तो ये तकरीरें करके एक दूसरे सियासी नुमाइंदों पे, सियासी कायदीन पे कीचड़ उछालने की बजाय, बातें करने की बजाय, चीखने चिल्लाने की बजाय, ये चीखने चिल्लाने के लिए सियासी कायदीन के कद काट को कमजोर करने के लिए ऑलरेडी किराए के सनाखाम बिठाए हुए हैं। हमारी जरूरत नहीं है और वो अपना बठिया इसी तरह चला रहे हैं हम पे और आप पे कीचड़ उछाल के। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आप कश्मीर में भी देख रहे हैं कि अवामी गज़ो गज़ब आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर हालात खराब हो रहे हैं। वहां पे भी हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखते हैं, साफ रखते हैं कि हम आवाम के साथ खड़े हैं और हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि कश्मीर के हवाले से मुफाहिमत और मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करें। अवाम पे जबर या ताकत का इस्तेमाल किसी तौर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हो रहा है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या आप जाली मैंडेट वाले हुक्मरानों को या वजीर को या मुशीर को कबूल करेंगे, देखें जब तक वो हमारे मेहमान के तौर पर तशरीफ लाए हैं, ठीक है, फॉर्म 45 और 47 की कहानी कल ही अभी खुलना शुरू हो गई है। साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कहानी खोलना शुरू कर दी और बहुत सारी चीजें जो ओपन होना बाकी है। ये कहकर कि वो फॉर्म 47 पे आए हैं, 45 पे नहीं आए, ये कहकर कि अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए हैं, ये कहकर कि ये गवर्नमेंट जो है वो जायजियत नहीं रखती, ये कहकर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक पे हम आंखें बंद करके खामोश नहीं रहा जा सकता। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में शदीद मालियाती बहरान है। तो मुशीर उमूर कश्मीर जो गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ लाए, यकीन हम खैर मकदम करेंगे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक मैं नहीं सुन सका हूँ और क्या क्या इक़दाम उठाने की उन्होंने यकीन दहानी की है उसके बारे में कुछ कहना काबिल वक्त है। अखबारात तक और दीगर ज़राई से कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं। अलबत्ता यह है कि वज़ीर उमूर कश्मीर हो, मुशीर उमूर कश्मीर या दीगर जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के हुक्मरान हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, तरजीह अव्वल पे गिलगित बल्तिस्तान को कभी नहीं रखा है। जब बात हुकूक की आती है तो मुताज़ा करार दिया जाता है और आम हालात में गिलगित बल्तिस्तान के लिए तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। ये हमारी तारीफ है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी इन्हीं तारीफों पे पल रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अभी तक ड्यू राइट गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो इस पे हर सतह पे यकीनन आवाज़ें उठती रही हैं। अब की बार मुशीर उमूर कश्मीर बल्तिस्तान में तशरीफ लाए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पहले स्कर्दू में तशरीफ लाए, फिर गिलगित तशरीफ लेके गए। तो उनकी अपनी पार्टी के मामला भी शायद उन्होंने देखे। इसके अलावा ब्रीफिंग भी वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से ली, तो कुछ ऐलानात भी किए। अगर उन ऐलानात को मैं खुशाइन करार देता हूँ, ताहम मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ हाफिज़ुर रहमान साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त एंग्री बॉय बने हुए हैं, उनसे मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप क्या आए ये कहकर कि अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए हैं, ये कहकर कि ये गवर्नमेंट जो है वो जायजियत नहीं रखती, ये कहकर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक पे हम आंखें बंद करके खामोश नहीं रहा जा सकता। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में शदीद मालियाती बहरान है। मैं वजीर आला से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रा आवाम में आ जाएं। आवाम आपकी वफा आवाम है, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम गैरतमंद आवाम है, उनको बताएं, आप चीज़ें छुपा के ना रखें। उनको ये बताएं कि फेडरेशन गिलगित बल्तिस्तान को दीवार से लगा रही है, फेडरल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, खासकर इस आखिरी रिलीज में। तो आप भी आवाज़ बुलंद करें, हम आप की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को खामोश रहकर नहीं छुपाया जा सकता। और भी बड़े मसाइल हैं, इशूज़ हैं, फौरी तौर पर जिस इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है वो ये है कि आखिरी जो क्वार्टर में कटौती हुई है 2 अरब की, 1.5 अरब पहले की है और ड्राफ्ट हुई है। तो अगर उसको दोबारा बहाल ना करें तो मेरा ख्याल ये है
कि मुशीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ के 2 अरब के बजट को वापस करने के लिए तशरीफ लाए हैं। तो आइंदा भी जब भी कोई आएंगे तो फिर उनकी आमद को नेकशगुन नहीं करार दिया जाएगा अगर यह सिलसिला जारी रहा। और मैं ये मुतालबा भी करना चाहूँगा, इस वक्त सीवियर इशूज़ हैं, लोड शेडिंग के हवाले से इशूज़ हैं, और उमूर कश्मीर में आइंदा माली बजट पे में गंदम सब्सिडी के हवाले से भी खतरनाक घंटी बजा दी है। और ये कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे गंदम सब्सिडी के मामला को हल करने की। कोशिश का मतलब क्या क्या समझा जाए? यकीन मानिएगा आवाम खामोश नहीं रहेंगे अगर गंदम सब्सिडी पे कोई हाथ साफ करने की कोशिश की। और इसी तरह लोड शेडिंग, तारीख के बदतरीन दौर से लोड शेडिंग गुजर हो रही है, और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान डिलीवरेंस, गवर्नेंस और दीगर मामलात में बदतरीन हालात गिलगित बल्तिस्तान पेश कर रहा है। तो हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए या गवर्नमेंट को अंडर क्वेश्चन लाने के लिए उनके टांगें खींचने का हमें शौक नहीं है। अलबत्ता अवाम के जो मसाइल है उस पर गवर्नमेंट संजीदा हो जाए, और बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह हम असेंबली में करेंगे। और अब तक की आपने प्रोग्रेस के बारे में पूछा कि प्रोग्रेस ये है हमारे मुक़्तदर हलकों के, हमारे रियासती इदारों के, जो हमारे सर के ताज हैं, इन्होंने इस 1 साल में अपोजिशन के 2 अफराद तोड़े हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा है। इसके अलावा डिलीवरेंस, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, लोड शेडिंग और दीगर इशूज आपके सामने हैं। किस तरह मामला को में उन्होंने हमारी मदद की, रियासत ने मदद की, फेडरेशन ने मदद की, और वो ताकतें जिन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमतें थोपी अवामी मैंडेट छीन कर, उनके परफॉर्मेंस तो आपके सामने है कि वो किस तरह गिलगित बल्तिस्तान को लेकर जाया जा रहा है। मैं एक दफा फिर वाजी कर दूं गवर्नमेंट को और उन हलकों को, इदारों को, कि आप इनसे जरा नजरें हटाएं। अगर फुर्सत मिले तो आप लोड शेडिंग की तरफ नजर करम करें, जो बजट कटौती है उस पर जरा नजर करम करें। आगे जो खतरनाक मुझे फेडरल गवर्नमेंट के इशारे नजर आ रहे हैं गंदम के हवाले से, उस पर जरा नजर करम करें। और गिलगित बल्तिस्तान में जो तरक्याती पेस है वो रुका हुआ है, उस पर नजर करम करें। गिलगित बल्तिस्तान में जो मिस डिलीवरेंस और गवर्नेंस है, मैं इंडिविजुअल को मैं मोरिद इल्जाम नहीं ठहराता हूँ, उस पर जरा नजर करम करें। और बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं जो इंशाल्लाह हम सामने ले आएंगे। इंशाल्लाह जैसे ही असेंबली सेशन होगा उस सेशन में हम बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह के खेल खेला जा रहा है।